अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादीशुदा जिंदगी सोशल मीडिया पर तमाशा बन चुकी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हर तरफ इस कपल के चर्चे हैं? नमस्कार, मैं हूँ आरजे प्रिया और आप देख रहे हैं रेडियो मनोरंजन। आइए जानते हैं आखिर माजरा क्या है और क्यों ठहराया जा रहा है अभिषेक बच्चन को गुनहगार। क्या अभिषेक वाकई में गुनहगार है? सबसे पहले तो अभिषेक ऐश्वर्या को किसी भी इवेंट में स्पॉट किया जाता तब अभिषेक ऐश्वर्या के साथ फोटो खिंचवाने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते थे। उसके बाद ही इन दोनों के बीच मनमुटाव की खबरों ने तूल पकड़ लिया था। इन दोनों के कथित अलगाव के लिए अभिनेत्री निम्रत कौर और अभिषेक के बीच बढ़ती नजदीकियों को जिम्मेदार माना गया। ऐसे में सारी सिंपैथी ऐश्वर्या को मिलनी शुरू हुई। ऐश्वर्या भी हर फंक्शन में एयरपोर्ट पर अपनी बेटी आराध्या के साथ स्पॉट हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग सवाल करते नजर आते हैं कि अभिषेक कहाँ है, ऐश्वर्या अकेली क्यों है, वे अपनी बेटी के साथ नजर क्यों नहीं आते। वहीं अभी ऐश के अलगाव की खबरों की आग में घी डालने का काम किया अनंत अंबानी की शादी ने। इस शादी में पूरा बच्चन परिवार मीडिया को फोटो पोज दे रहा था, लेकिन इस फैमिली फोटो से नदारद थी बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या। ऐसे में पब्लिक ने मान लिया कि ऐश्वर्या अभिषेक के साथ शायद नहीं रहती है। एक खबर तो ये भी फैल गई कि ऐश्वर्या और उनकी ननंद श्वेता नंदा में बनती नहीं है। खबरों में कहा गया कि श्वेता नंदा ही अपने भाई भाभी के अलगाव के लिए जिम्मेदार है। अब इन खबरों के बीच ऐश्वर्या का अपने पति अभिषेक के बगैर कहीं आना जाना अब खबर ही बन रहा है। दूसरी तरफ अभिषेक ने सोशल मीडिया पर ग्रे डिवोर्स पोस्ट को लाइक कर दिया और खबर बन गई कि ये तलाक तो पक्का है। अब सभी को इंतजार है कि कब ये कपल अपने अलगाव की घोषणा करता है, क्योंकि इनके कथित अलगाव के बीच बॉलीवुड में 2-4 तलाक तो यूं ही हो गए हैं। आराध्या का बर्थडे बेचारी ऐश्वर्या ने अकेले मनाया, पापा अभिषेक बर्थडे में शामिल नहीं थे। ये खबर भी हवा की तरह फैल गई। दूसरी तरफ ऐश्वर्या के बर्थडे पर आयोजित एक कार्यक्रम में सिर्फ उनकी मां और आराध्या नजर आई। बच्चन परिवार अपनी बहू को बधाई देने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब पब्लिक सोचने लगी कि भाई माजरा क्या है, ये दोनों कुछ कहते क्यों नहीं। हाल ही में दुबई में ऐश्वर्या ने एक इवेंट अटेंड किया। वहाँ उनका नाम सिर्फ ऐश्वर्या राय लिखा था, ना कि ऐश्वर्या राय बच्चन। फिर सोशल मीडिया पर मेम्स बनने शुरू हो गए। मेम्स में ये जताया जा रहा है कि ऐश्वर्या सलमान खान से शादी करती तो शायद खुश रहती। इन इप्स एंड बर्ड्स के बीच अभिषेक को कई बार एयरपोर्ट पर कहीं या किसी इवेंट में कहीं स्पॉट किया गया तो लोगों ने उनके वीडियोस पर अनाप शनाप कमेंट्स करने शुरू कर दिए। मसलन कैसा पति है, अपने माता पिता के लिए बीवी को अकेला कर दिया, या फिर अपनी बहन के लिए बीवी से दूर हो गया, इसको अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं, फलाना फलाना। अभिषेक की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक रिलीज होती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। एक कलाकार किसी फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, इस पर किसी ने गौर नहीं किया, बल्कि वो अपनी बीवी के साथ क्यों नजर नहीं आता, अपने माता पिता की इतनी इज्जत क्यों करता है, बेटी पर इसका ध्यान नहीं है। इन बातों पर बहुत सी बातें कही गई, लिखी गई, लेकिन फिल्म के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। और अचानक अभिषेक की एक तस्वीर सामने आती है जो उनकी बेटी आराध्या के बर्थडे की थी। उसके बाद ट्रोलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे, अब क्या कमेंट करे। अभिषेक तो आराध्या के बर्थडे में मौजूद थे। उसी दौरान एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा कि कभी भी अपनी बीवी की सुननी चाहिए। उनका ये जवाब सुनकर फिर खबर बनी कि अब अभिषेक शायद ऐश्वर्या के साथ हैं। अभिषेक के पापा अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी इसी बीच इशारों में ट्रोलर्स को चुप रहने को कहा। तो ये थी अभी ऐश की शादीशुदा जिंदगी की कहानी। अब सवाल ये है कि इस कहानी में अभिषेक बच्चन को जिम्मेदार और गुनहगार क्यों ठहराया जा रहा है? भारत देश में अपने माता पिता का कहना मानना या उनका आदर करना कब से गुनाह हो गया है। अपनी बहन की इज्जत करना, उसे मान सम्मान देना भी गुनाह है। अपनी बीवी के साथ सार्वजनिक जगहों पर अभिषेक नजर नहीं आते हैं तो क्या वे अच्छे पति नहीं हैं? ये कौन सा समाज है, ये कौन तय करता है? ऐश्वर्या की तरह अभिषेक भी एक अच्छे कलाकार है। उनकी फिल्मों में उनके किरदार इस बात का सबूत है। फिर वो फिल्म पा हो, गुरु हो, आई वॉन्ट टू टॉक हो, बिग बुल हो या फिर मनमर्जिया।
एक कलाकार अगर अपनी फैमिली लाइफ को, शादीशुदा जिंदगी को पब्लिकली नहीं करना चाहता है तो क्या वो गलत है? सबसे पहले तो ये उनकी लाइफ है, उनकी फिल्मों में उनके किरदार तक ठीक है। वे पब्लिक फिगर है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रोलर्स उनकी फैमिली तक जा पहुँचे और उनके घर तुड़वाने तक की बात करे। ऐश्वर्या और अभिषेक पति पत्नी हैं, लेकिन दो अलग अलग पर्सनालिटी भी तो है और वो उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे वो है। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर या पब्लिक इवेंट्स में अगर वो साथ नहीं है तो शायद ये उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ना कि मनमुटाव। अगर उन्हें अलग होना है तो वो अलग हो सकते हैं, ये उनका डिसीजन हो सकता है। लेकिन उसके लिए बार बार अभिषेक बच्चन को जिम्मेदार ठहराना कहाँ का इंसाफ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और रेडियो मनोरंजन को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें।